अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन इन सी। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आज दे रहे हैं उस्मान एडटेक। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन, कोई भी वेरिएबल जब आपने यूज करना होता है सी लैंग्वेज के अंदर तो सबसे पहले आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कंपाइलर को ये बता दो चीजें बताना। एक कि हमारा जो वेरिएबल हम बनाने जा रहे हैं वो किस डाटा टाइप का होगा, मतलब उस किस तरह का डाटा उसके अंदर स्टोर करवाएंगे। और सेकंड, हमने उस वेरिएबल का कोई वैलिड नेम बताना है कंपाइलर को। अच्छा, एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब तक हम डाटा टाइप को मेंशन नहीं कर देते तब तक हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। और वेरिएबल का जो डाटा टाइप होता है ना, डिक्लेरेशन के बाद आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि स्पेसिफाइंग द टाइप, कि आप वेरिएबल की डाटा टाइप को स्पेसिफाई कर रहे हो। जब आपने किसी वेरिएबल की डाटा टाइप को स्पेसिफाई कर दिया है तो कंपाइलर को पता चल जाता है अगर इस वेरिएबल के अंदर इस तरह का डाटा स्टोर होगा तो इसके ऊपर ऑपरेशन भी इस तरह के परफॉर्म होंगे। मतलब हर डाटा टाइप के पास कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन होते हैं जो उस डाटा टाइप के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास होता है जब भी आप डाटा टाइप देते हैं ना तो हर डाटा टाइप का अपना साइज या अपनी रेंज होती है। मतलब आपने एक वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जांपल इंट डाटा टाइप का आपने वेरिएबल बनाया। जब आपने वो वेरिएबल बना दिया तो अब वो मैक्सिमम ना अपने अंदर 2 बाइट्स तक का डाटा स्टोर कर सकता है। उसके बाद हमारे पास चार की एग्जांपल ले लेते हैं। चार डाटा टाइप जो होते हैं वो अपने अंदर 1 बाइट तक डाटा को स्टोर कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अब देखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स होता है बेसिकली रूल लिखने का। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप आएगी, उसके बाद हमारे पास वेरिएबल का नाम आ जाएगा, कोई भी वैलिड वेरिएबल नेम होगा। और एट द एंड हमने सेमीकोलन लगाना है जिसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। टाइप की जगह मैंने लिख दिया इंट, क्योंकि इंट एक डाटा टाइप है। उसके बाद मुझे कोई वेरिएबल वैलिड वेरिएबल नेम लिखना है तो लेट से मैंने एज लिख दिया और उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा दिया। इसी तरह हमारे पास फ्लोट एक डाटा टाइप है, उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। हाइट हमारे पास फ्लोट में होती है पॉइंट्स वाले नंबर्स के अंदर। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया हाइट का जिसके अंदर फ्लोट टाइप का डाटा स्टोर होगा और इसके बाद मैं लगा दूंगा सेमीकोलन। उसके बाद ले लेते हैं चार वेरिएबल डाटा टाइप। इसमें मैंने ये बनाया अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट है हमारे पास जो चार वेरिएबल होता है डाटा टाइप होती है, इसके अंदर हम लोग कोई भी एक अल्फ़ाबेट नंबर या कोई स्पेशल सिंबल प्लस माइनस एट द रेट ये स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन ओनली वन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंटैक्स, कि आप एक ही लाइन के अंदर सेम डाटा टाइप के एक से ज्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो आगे टाइप टाइप आपने एक दफा लिखनी है और बाकी जितने भी वेरिएबल उस टाइप के बनाने हैं आपने सबके नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल वेरिएबल 1 आ गया और उसके बाद आपने कोमा लगाना है उसको सेपरेट करने के लिए, फिर आपने वेरिएबल 2 लगा देना है, लिख देना है, कोई भी वैलिड वेरिएबल नेम होगा। उसके बाद आपने एक और कोमा, और आपने जो आखिरी वेरिएबल का नाम लिखना है ना इस डाटा टाइप से रिलेटेड, लेट से इस डाटा टाइप का जो आखिरी वेरिएबल होगा ना उसके बाद आपने लगा देना है स्टेटमेंट टर्मिनेटर विच इज सेमीकोलन। चलें एग्जांपल लेते हैं। लेट से मुझे इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल्स बनाने हैं। मैंने एक का नाम रखा एज, कोमा से सेपरेट किया, और दूसरे का नाम रख दिया क्लास, फिर मैंने सेपरेट किया, और तीसरे का नाम मैंने रख दिया पेज नंबर। ये मेरा लास्ट वेरिएबल था इंटीजर टाइप का, तो इसके बाद मैं लगा दूंगा सेमीकोलन। ठीक है। उसी तरह हम फ्लोट की एग्जांपल लेते हैं कि मुझे 2 वेरिएबल बनाने हैं फ्लोट टाइप के। तो फ्लोट मैंने सबसे पहले डाटा टाइप बता दी। अब इसके बाद मैं एक हाइट का वेरिएबल ले लेता हूँ, उसको कोमा से करूंगा सेपरेट, और उसके बाद लिखूंगा परसेंटेज। परसेंटेज भी क्योंकि मेरा लास्ट वेरिएबल है इस डाटा टाइप का तो मैं इसके बाद लगाऊंगा सेमीकोलन। उसके बाद ले लेते हैं एक कैरेक्टर टाइप का, चार या कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डाटा टाइप ले लेते हैं। इसके मुझे लाइक लेट से 4 वेरिएबल्स बनाने हैं। तो मैंने पहला बनाया अल्फाबेट, कोमा से सेपरेट किया। उसके बाद मैंने ग्रेड ग्रेड एक वेरिएबल बनाया 4 टाइप का, और उसके बाद मैंने कोमा से सेपरेट किया। दोबारा से ऑपरेटर का एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद मैंने कोमा से सेपरेट किया, और ये मेरा जेंडर लास्ट वेरिएबल है तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। बिल्कुल राइट। तो इसके बाद दैट वाज ऑल अबाउट वेरिएबल डिक्लेरेशन सी, और हमने देखा मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन और उसके सिंटैक्स विद एग्जांपल्स। उसके बाद थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपके ज़हन में अभी भी कोई सवाल है जो आपको समझ नहीं आई या कोई बात क्लियर नहीं हुई तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट, और प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू उस्मान एडटेक चैनल। थैंक यू वेरी मच।